प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के सुंदर शाम के लिए परमेश्वर को महिमा देते हैं। और आइए हम लोग वचन में जाने से पहले अपने आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएं। और आइए हम लोग वचन में जाने से पहले अपने आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। खुदावंद परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके जीवित कलाम को सीखने के लिए अनुग्रह मसीह के नाम, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से हम एक वचन को, प्रभु के वचन को देखेंगे और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के पास एक व्यवस्थापक आकर यीशु मसीह से उसकी परीक्षा लेने के लिए कुछ प्रश्नों को पूछते हैं। और ये सब हम देखते हैं लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 25 वचन से लेकर हम वहाँ पर कुछ बातों को देखते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह के पास वह व्यवस्थापक आता है और आकर यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए उसने इस सवाल को पूछा है कि अनंत काल के जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं वचन में यीशु मसीह ने 26वां वचन इस प्रकार से कहता है, लूका उसका 10वां अध्याय 26 वचन इस प्रकार से कहता है, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। है ना। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने व्यवस्था के बारे में पूछा है। यीशु मसीह ने व्यवस्था को उसके जीवन में हम लोग देखते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, क्योंकि वो उस समय में हम देखते हैं व्यवस्था को मानने वाले सभी लोग थे, व्यवस्था को अच्छी रीति से जानते थे। और यीशु मसीह ने उसी बात को लेकर पूछा कि व्यवस्था में क्या लिखा है। और उसने कहा, उसका उत्तर जो था वो इस प्रकार से है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और उसमें लिखा हुआ है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और यहाँ पर यीशु मसीह ने 28वें वचन में इस प्रकार से उत्तर दिया, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है। व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति, व्यवस्थापक, यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए उसने इस सवाल को किया। पर यीशु मसीह को मालूम था वो कौन से बैकग्राउंड से आता है, इसलिए यीशु मसीह ने भी उस सवाल का उत्तर उसी से पूछा। और व्यवस्था को जानने वाले व्यक्ति को अच्छी रीति से मालूम था कि वचन क्या कहता है। और यही बात को यीशु मसीह बताना चाहता था, यही बात को यीशु मसीह ने उसके जीवन में सिखाने की कोशिश किया और सिखाया कि तू क्या कर। वहाँ पर जो लिखा हुआ है 28वें वचन में कि यीशु मसीह ने यह कहा कि तूने ठीक उत्तर दिया। और उस 28वें वचन के भाग को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। लास्ट वाला जो भाग है वहाँ पर व्यवस्थापक को यीशु मसीह ने कहा कि तू यही कर तो तू जीवित रहेगा। यानी कि उसको क्या करना है, अब तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना है। और उसके साथ साथ उस व्यक्ति को, उस व्यवस्थापक को यीशु मसीह ने सिखाया कि तू क्या कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, खुद के जैसा। यहाँ पर हम देखते हैं 29वें वचन में यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कुछ और बातें बताई, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा। देखिए यहाँ पर जो व्यवस्थापक था वो अपने आप को परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के नज़र में और परमेश्वर के वचनों का पालन करने वाला है, इस प्रकार से वो यीशु मसीह को दर्शाता है, दिखाता है। और इसलिए उसने क्या पूछा, 29वें वचन में इस प्रकार से कहता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो मेरा पड़ोसी कौन है, यीशु मसीह से सवाल किया। और यीशु मसीह ने साधारण रीति से एक इस प्रकार से समझाने के लिए
दृष्टांत का उपयोग किया, और वो दृष्टांत था एक व्यक्ति जो है वो यरूशलेम से यहरियो की ओर जाते हुए डाकुओं ने उसको उसके कपड़े उतार लिए, मारपीट करके अधमरा करके उसको छोड़ दिया। और उसी समय में कुछ समय में वहां से क्या हुआ, उस व्यक्ति के पास से उसी मार्ग में याजक निकला, जो सेवा करने वाला व्यक्ति था, जो सेवकाई करने वाला याजक जो है वो मंदिर में सेवा करने वाला व्यक्ति। और उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को देखकर क्या किया, कतरा कर निकल गया। बाइबल बताती है कतरा कर निकल, उसको देखकर ऐसे ही निकल गया। उसको देखकर उसके जीवन में किसी भी व्यक्ति को सहायता करने के लिए कुछ भी दया नहीं है, उसके अंदर कुछ भी तरस नहीं आया उस व्यक्ति को देखने के बाद। और उसके बाद एक और व्यक्ति निकला, वो लेवी जो था, वो भी उसी मार्ग में वहाँ पर उस याजक के बाद लेवी जाति का व्यक्ति निकला, और उसने भी क्या किया, उसे ऐसी परिस्थिति में देखकर वो भी कतरा कर चला गया, और उसने भी उस व्यक्ति की सहायता नहीं की। ध्यान से सुनिए, उस व्यक्ति के परिचय की बात हो रही है कि कौन उसका पड़ोसी हो सकता है। और यीशु मसीह ये दृष्टांत में अच्छे रीति से उस व्यक्ति को, उस व्यवस्थापक को सिखाने के लिए यीशु मसीह ने इस दृष्टांत का उपयोग किया। पहला जो व्यक्ति था वो याजक था, दूसरा जो है वो लेवी है, और तीसरा जो व्यक्ति है वहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम पढ़ते हैं लूका उसका 10वां अध्याय और उसका 33वां वचन इस प्रकार से कहता, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। ना, वहां पर एक सामरी व्यक्ति जो नीच जाति का व्यक्ति था, जो उस समय में सबसे नीच जाति जिसको मानी जाती थे वो सामरी जाति थी। और उस जाति का व्यक्ति जो है वो उसी रास्ते से, उसी मार्ग में वो दोनों व्यक्ति निकलने के बाद, जाने के बाद, वो सामरी जाति का एक व्यक्ति आया और उसने उस व्यक्ति को इस दशा में पड़े हुए देखकर उस पर तरस खाया। और तरस खाकर इतना ही नहीं किया, पर वहां पर वचन कहता है उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। देखिए, ये जो व्यक्ति है, नीच जाति का जो व्यक्ति है, ये जो जिस जाति से यहूदी जाति और ये सारी जातियां नफरत करती है, उस जाति ने क्या किया, उस जाति के व्यक्ति ने क्या किया, उसके घावों पर तेल लगाकर, दाखरस उंडेल कर उसके घाव को पट्टी बांधा। और ये जो जाति है, ये जाति उस समय में इनके हाथ से कोई भी पानी नहीं पीता, इनके हाथ से कोई भी मदद नहीं लेता। ये एक ऐसी जाति है जो नीच जाति है। पर यीशु मसीह ने उस उदाहरण को समझाने के लिए, उस दृष्टांत को समझाने के लिए, उस व्यवस्थापक को समझाने के लिए यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति अनंत काल के जीवन को पाने के लिए क्या करे, तो उसके लिए परमेश्वर के वचन का पालन करें, व्यवस्था का पालन करें। उसके साथ साथ उसने कहा ये तो मैं करते आ रहा हूं। पर यीशु मसीह ने उस सारी बातों को समझाने के साथ साथ फिर उस वचन को समझाने की कोशिश किया कि कौन है जो पड़ोसी है। उसने इस सवाल का जवाब यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के लिए द्वारा दिया। और वो दृष्टांत में इस बातों को बताते हैं कि उस सामरी व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति की सहायता किया, तरस खाया और उस परिस्थिति से निकलने के लिए उस व्यक्ति की सहायता की, उसकी मदद किया। पर याजक और लेवी जो गए, उन्होंने उस व्यक्ति की सहायता नहीं किया। उन्होंने देखा पर कतरा कर चला गए, दूसरी तरफ मुंह करके चले गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं
उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने उतना ही नहीं किया, घाव पर पट्टियां बांधी, उतना ही नहीं किया, पर वहां पर वचन कहता है और अपने सवारी पर चढ़ाकर सरायों में ले गया और उसकी सेवा टहल की। यहाँ पर हम देखते हैं उसने उस जगह पर लेकर गया जहां पर उसके अच्छी रीति से उसकी सेवा कर पाए। पर ये चराइयों की जगह जहां पर अच्छी रीति से उसको वेद मिल सके, उसको डॉक्टर मिल सके, उस घावों को भरने के लिए दवाई मिल सके, ऐसी जगह में लेकर जाकर वो व्यक्ति, सामरी जो जाति का व्यक्ति था, उसने उस जगह तक पहुंचाया उसको। और बाइबल बताती है कि वहां पर लिखा हुआ है दूसरे दिन उसने क्या किया? उसने 2 दिनार निकाल कर सरायों के मालिक को दिया और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। यहाँ पर वो व्यक्ति क्या कर रहा है? एक व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को पैसे देकर उस व्यक्ति की सेवा टहल करने के लिए, उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए, उस परिस्थिति में उस व्यक्ति की देखने के लिए वो पैसे को देकर जा रहा है। 2 दिनार दिया उसने। उस समय में हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जिसकी कोई गिनती नहीं थी, जिस जाति की कोई गिनती नहीं थी, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, पर याजक निकला, वो भी कतरा कर चला गया उस व्यक्ति को देखकर। लेवी गया, वो भी कतरा कर चला गया। पर सामरी जाति का जो व्यक्ति था उसने क्या किया? उस व्यक्ति के मलम पट्टी को लगाया, बांधा और उसको वहां से उठाकर उस चराइयों की जगह में लेकर गया और उसने उस व्यक्ति की सेवा टहल करने के लिए, सेवा करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया और उसको उसने पैसा दिया। वो खुद नहीं कर पाया, उससे जितना हुआ उतना किया, पर उसने एक दूसरे व्यक्ति को बताया कि तू इसकी सेवा करना और जितना भी खर्चा होगा, जितना भी चार्ज होगा, जितना भी उसका पैसा लगेगा, मैं वापस आते समय उसको भर दूंगा। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है? जा रहा है और उसने 36वें वचन में इस प्रकार से कहा, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन हुआ? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। है ना? आज यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो इन सारी बातों को एक व्यवस्थापक को सिखा रहा है। और व्यवस्थापक को सिखाने का मतलब था कि वो एक ऐसे व्यक्ति को सिखा रहा है जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानता है। और कई बार लोग यही करते हैं, वचन को जानते हैं, वचन को जानते हैं और जानने के साथ साथ में जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर पाते, क्योंकि ये व्यवस्थापक वही कर रहा था। पढ़ना जानता था, उसने पढ़ा हुआ सीखा था, उसने अपने जीवन में लागू नहीं किया और लागू नहीं किया, इसलिए इन सारे सवालों का जवाब यीशु मसीह के सामने कर रहा है कि वो सवालों का जवाब यीशु मसीह दे। वहां पर वचन कहता है उसने अपने आप को धर्मी समझा, उसने अपने आप को धर्मी साबित करने के लिए बोला कि ये तो सब मैं करते आया हूं और मुझे क्या करना चाहिए? और यीशु मसीह ने कहा, जा तू भी ऐसा ही कर जैसा वचन में लिखा हुआ। उसके साथ साथ में हम दूसरा और शब्द देखते हैं कि उसने सवाल किया कि मेरा पड़ोसी कौन है? और उस पड़ोसी का उत्तर यीशु मसीह ने उस दृष्टांत में दिया, जो दृष्टांत एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। प्रियो, आज आपके पड़ोसी कौन है? आप जिनकी मदद करते हैं वो आपके पड़ोसी है वचन के अनुसार। जिनकी आप सहायता करते हैं, कठिन परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहते हैं, कठिन समय में आप उनकी साथ रहकर उनकी सहायता करते हैं। अब देखिए सामरी व्यक्ति ने क्या किया, उसके पास जो था वो किया और उसके पास भी नहीं था तो उस दूसरे व्यक्ति को उसके पास समय नहीं था उसके पास रहकर उसकी सेवा टहल करे, पर उसके पास
दिनार थे देकर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए। आपके पास जो कुछ है आप परमेश्वर की महिमा के लिए दे सकते हैं। आपके पास जितना है आप उस व्यक्ति का आप ऐसे व्यक्तियों को जानते होंगे, आप ऐसे जन को जानते होंगे जिनको आपकी मदद की जरूरत है। आप ऐसे व्यक्ति बनिए जो दूसरों की मदद करें, जो दूसरों की सहायता करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू सो मच।